भाई इस समय में खड़े हैं नरेला में, सफियाबाद मोड़ के यहाँ पे महिंद्रा का शोरूम है। और यहाँ महिंद्रा के शोरूम में भाई इतनी फ्रॉडगिरी चल रही है कि इनका एम्प्लॉई गाड़ियों के आरटीओ के पैसे ले लेके भाग रहा है, किसी को खबर ही नहीं है जितने भी बंदे हैं। अब यहाँ पे 4-5 भाई आए हुए हैं जिनकी गाड़ियों के आरटीओ के भाई पैसे, इनकी नंबर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। ये इतना परेशान हो रहे हैं, बार बार शोरूम के धक्के खा खा के भाई परेशान हो गए हैं। भैया मैंने यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ भाई? मेरे यहाँ पे आरटीओ जमा करी थी। पूरी गाड़ी की कीमत मेरी 19.5 लाख रुपए है। हाँ जी। 19.5 लाख रुपए मैंने जमा करने के बाद मेरी 2,13,000 रुपए मैंने कैश जमा किया। अच्छा। कैश जमा करने के बाद 11:30 बजे मुझे डिलीवरी दी गई। हाँ। 11:30 बजे डिलीवरी देने के बाद बोले आपकी जो स्लिप है ये सब कल को आ जाएगी और 6 दिन में नंबर प्लेट आरटीओ कट के हो जाएगा। मैं कहा ठीक है भैया। हम अपनी 11:30 बजे डिलीवरी लेके सुबह 4 बजे अपने घर चले गए। सुबह 4 बजे तक पहुंचे। मैं कहा चलो ठीक है। अब हमने रोज फोन कर रहे हैं, हमारे पास मैसेज की चैट है। सुबह हमें 18 तारीख तक भी रोज बोला जा रहा कि आज हो जाएगा। वेट सर, आओ सर। ये मैनेजर साहब है यहाँ पे। हमने जो भी आरटीओ जमा करी ये बोल रहे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक मिनट आपके बेटे ना कोई जिम्मेदारी है, इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे जैसे 6 कस्टमर है यहाँ पे, सबके 2-2 लाख रुपए गप्त है। वो आदमी यहाँ नहीं है, ये बोल रहे तुम जाके सही मतलब है, हमारा कोई नहीं है। हमने अगर जो पैसा जमा कर रखा है उसका जवाब कौन देगा? मैनेजर साहब देंगे। तो भैया अगर कंपनी वाले किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी कंपनी वाले करेंगे, खुद कस्टमर जाके उनको घर घर जाके पकड़ेंगे? एक भैया ये भी आपकी भी गाड़ी है ना भैया, तो आपके साथ क्या कब से परेशान हो तुम? मुझे 3 महीने हो गए सर। मैंने भी पूरा पैसा जमा कर रखा ऑन रोड, आरटीओ का सबका पैसा दे रखा है। मैनेजर साहब कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, वो बंदा भाग गया। इस समय पे भाई अगर गाड़ी कहीं पकड़ ली, कहीं कुछ हो गया, हादसा हो गया, तो उसका जिम्मेवार कौन होएगा? मैनेजर साहब। हाँ जी सर, इनका समाधान तो करिए। कर लो, आप बात कर लिए। मेरी भी गाड़ी है, इनकी भी गाड़ी है, बहन की सुन लो। बोलो जल्दी सुनो। मेरी गाड़ी सितंबर 25 तारीख और 25वां साल उसको डिलीवरी हो थी, और उसमें हमने 3.5 लाख रुपए कैश दिया था, जिसकी मेरे पास रसीद इन्होंने दे दी थी। और उस रसीद पर मोहर मार के भी दे दी, साइन भी कर दिए। और 6 महीने तक वो जिसने हमारे को डील किया था वो हमारे को घुमाता रहा। मैंने सर के पास भी फोन किए। सर के पास फोन करने से हमारा ये सॉल्यूशन निकला कि भाई तू अपनी गाड़ी चला, हमने आपको आरटीओ की स्लिप भेज दी है। अब हम इनके पास आए हैं, 2 महीने से मैं इनके टच में हूँ, और 2 महीने से टच में होते हुए भी अब ये वे कैश को भी नकार रहे हैं, वे स्लिप भी नकली बता रहे हैं, वो मोहर भी नकली बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ये भी नकली है। क्या यहाँ पे सारा सब कुछ फ्रॉड है? हमारा पैसा गया कहाँ? सर बताइए ना, कुछ जवाब तो दीजिए आप। कैश की लिमिट हमारी 2 लाख रुपए की होती है। आपने लड़के को 3.5 लाख रुपए कैश दिए हैं जो कि इलीगल हैं, जो कि उसने स्लिप हमारे को दे दी। जो स्लिप दिए हैं वो जो स्लिप है नकली है, जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट आने में लिखवा दी है। जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट थाने में लिखवा दी है वो स्लिप नकली है, और उस लड़के के खिलाफ हमारा कंप्लेंट कर चुका है। और जिसको स्लिप ही नहीं दी, और इनके तो 2 लाख है। चलो इनने तो ज्यादा दे दिए, इन्होंने गलती कर दी। इनके तो 2 लाख है। रिसिप्ट लेनी चाहिए ना, कोई भी चीज परचेज करते हैं किसी भी काउंटर से तो उसकी रिसिप्ट ली जाती है। सर आरटीओ की पेमेंट अगर आप कुछ लेते हो तो आप उसकी रिसिप्ट देते हो? ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पे गाड़ी गई है, हमारे पास एविडेंस है। वी कैन शो एविडेंस, वी कैन गो थ्रू एविडेंस कि हमारे पास पक्के एविडेंस है। कस्टमर ने एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे साइन करके गाड़ी की आरटीओ की पेमेंट लेने के बाद रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी तो आपकी कंपनी की सेल्फ है। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन के आगे आप क्या बोलेंगे बताइए? नंबर दिलवाने की तो उसकी जिम्मेवारी तो आपकी होती है ना। कस्टमर के डिक्लेरेशन है, साइन हो रखे हैं। 2 महीने तो सरी नु कह रहे हैं भाई तेरी लड़के ने फ्रॉड किया है, लड़के के अगेंस्ट कंप्लेंट जांच की है, थाने में नंबर आ जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। दैट्स इट। तो भैया देखो, पहले तो मेरी सबसे यही अपील है, इस वीडियो को आनंद महिंद्रा को सबसे ज्यादा टैग कर देना, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं वो ऊपर लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे कुछ एम्प्लॉय कह लो, कुछ कह लो, चीजें खराब करते हैं, नाम बदनाम करते हैं। अब ये तो साफ कर रहे हैं आरटीओ की, सर कोई पेमेंट होती नहीं। अगर कोई, हमने भी गाड़ी ले रखी है
पैसे जमा पूरे फाइनल डेट आप पर आते हैं। अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन सुनो, गाड़ी फाइनल लेते हैं, सेल्फ आप पेमेंट जिम्मेवारी आपकी होती है सर, सीधे लेते हैं ना। जिम्मेवारी आपकी होती ये है। लड़के ने थाने में खड़े होके ये बोल दिया कि मैंने कस्टमर से पैसा मैंने लिया है, कंपनी ने नहीं लिया। तो कस्टमर की और लड़के की अंडरस्टैंडिंग थी, उस पे पैसा लिया है कस्टमर ने। सर ऐसे तो वही बात है, कोई डिलीवरी देने जाए आपकी गाड़ी लेके कहीं भाग जाए, आपका क्या हो गया भाई, लड़का देगा गाड़ी? नहीं, गाड़ी की डिलीवरी कंपनी की तो जिम्मेवारी होती होगी। अब यहाँ पे एम्प्लॉई है कोई 50। सर एक बात बताओ, सुनो, आपका कोई एम्प्लॉई 2-2 लाख रुपए कस्टमर से पेमेंट पकड़ रहा है आपके शोरूम में, आपको पता ही नहीं? अभी कोई एम्प्लॉई को मैं 2 लाख रुपए दे दूं तो आपकी ध्यान नहीं रहेगी? ऑन पेमेंट हुई है ना, जो हमारी पेमेंट है, जो गाड़ी की ऑन पेमेंट बनती है, उस पेमेंट में हमने गाड़ी रिलीज की है। कस्टमर ने एक डिक्लेरेशन दे रखा है कि मेरी रजिस्ट्रेशन सेल्फ है मेरी तरफ से, तो उसमें तो भाई मैं जिसने भी गाड़ी वाड़ी लेनी हो भाई, नरेले शोरूम में भाई मत आना भाई, धक्के खाने वाले काम है। ये रे भाई देखो, देख लो भाई ये रे पेपर, लिख के दे रखे हैं, 8-18 दिन की गारंटी। ये हमारे लीगल पेपर नहीं है, ये सच्चों के साथ के सामने ये अब ये व्हाइट पेपर। अब इस पे देखिए क्या कम्युनिकेशन है। सर लीगल नहीं है तो लिखने लिख के तो आपने फिर आप दे क्यों रहे हो? आप दे क्यों रहे हो फिर कस्टमर को, ये तो बताइए। नहीं, जिसने लड़के ने दिए है ना, तो वो रेस्पॉन्सिबल है, उसके अगेंस्ट केस दर्ज हो गया ना, उसके अगेंस्ट केस दर्ज है। तो भाई और भी कोई भाई हो भाई ऐसा कहीं फ्रॉड हो रहा हो भाई, चीजें खाई जा रही हो, पैसा खाई जा रहा हो, तो यही शोरूम पे ही है। और यहाँ से भाई जब तक कोई इनका समाधान नहीं निकलेगा, गाड़ी हटेगी नहीं, ना किसी गाड़ी की डिलीवरी होगी। आप तो सर कानून से ही बहुत कोई बड़े नहीं, कानून की बात नहीं है ना, जब आप अपना कानून बना रहे हो तो हमारा आप गाड़ियों के हटने दो, आपसे बदमाशी करने आए, गाड़ियां कर दे, कट कर दे, दिखा दे सभी एम्प्लॉय को, दिखा दे जो पूरे सबको शकल दिखा दे, जितने भी है ना सारे सबको दिखा दे। लो भैया आपने कुछ बोला बोल दो इसमें। बोल दिया मैंने तो अंदर बोलते ना।